चलिए आप सभी का पुनः एक बार इस कंसेप्ट एरिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स की उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले 3-4 क्लास से स्टार्ट हुआ था। और आज का टॉपिक है छोटू, फिर से एक बार आपसे पहले बता दें, स्टार्ट करने से पहले आज का जो सेशन होने वाला है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वो खास करके ऐसे तो इंडिविजुअल या वीडियो 10th के लिए बन रहा है, परंतु 12th के वैसे विद्यार्थी जो ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उनको भी इस वीडियो से बचना नहीं है, उनको भी देखना है। प्लस जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम छात्र सोचते हैं, कंपटीशन के एग्जाम के लिए जिसमें फिजिक्स का जिक्र है उसमें भी इसका यूज है लाइट का। तो चलिए हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फिर से एक बार बताएंगे कि सेशन अगर चाहते हैं कि आपके मित्र भी आप ही के जैसे इसको समझे तो पुनः एक बार उनको आप लोग शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो इस पर दिल से जुड़ जाइए। और आज हम लोग छोटू पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, यानी चैप्टर तो पहला ही है। अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए चैप्टर पहला ही है ना। नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग इसी कड़ी को देखेंगे आगे, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये छोटू प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। पिछले क्लास में तो परावर्तन समझे थे, अब इस क्लास में समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन बड़ा इजी कंसेप्ट है रे छोटका, बहुत इजी कंसेप्ट है। कैसे? तो देखो, रटने वाला बीमारी से दूर रहो। रटने वाला रटल की गई लो, रटने की बीमारी से दूर रहिए। देखिए कैसे सिंपल है कि इसमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। कितने माध्यम की आवश्यकता होती है? 2 माध्यम की। माध्यम समझते हैं, अगर आप खाली पैर जा रहे हैं और रास्ते में कहीं नदी पड़ गया तो आप जिस रास्ते में सूखे में जा रहे थे नदी में जाइएगा, आपका माध्यम चेंज हो गया। वो पानी आ गया, पहले ऐसे हवा में थे आप, अब किस में चले गए? पानी में। तो उसी को माध्यम कहते हैं। यहां भी हमने 2 माध्यम लिया छोटू। कितने माध्यम लेना है? 2 माध्यम लिया, ध्यान दीजिएगा। एक माध्यम को कह लेते हैं हम हवा, एयर। एक माध्यम को कहेंगे एयर, और दूसरे माध्यम को जो हम लोग कहेंगे वो पकड़ लीजिए, कांच हो या कांच ही ले लीजिए। चलिए, दूसरा माध्यम जो है वो कांच है, ग्लास है। अब यहां से कोई लाइट की किरण यहां से आप आती है, ये कोई प्रकाश की किरण है, यहां से आती है। जिस बिंदु पर मिलती है वहां पे हमने एक वर्चुअली नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मतलब एक लंब ड्रॉ कर दिया यहां पे। और आप जानते हैं कि लंब 90 डिग्री का होता है, ये ड्रॉ हो गया यहां पे लंब। अब इस लाइट को थोड़ा और ठीक से बना लीजिए, एकदम बीच में ऐसे, ठीक है। अब ये लाइट ऐसे आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, आके यहां पे मिल रही है छोटू। लेकिन जैसे माध्यम इसका बदलेगा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे माध्यम बदलेगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बबू ये घूम जाएगा ऐसे, ये ऐसे घूम जाएगा। ये लाइट जिस पथ पर जा रहा था दूसरे माध्यम में जैसे गया कि बस अपन रास्तवा तनी सा बदल देगा। अपन रास्तवा क्या कर देगा? बदल देगा। बस उहे बदलाल का रास्तवा के बबुआ रे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी बदले हुए रास्ता को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बताओ डिफिनेशन कैसे दीजिएगा? कोई पूछे हाउ यू डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सीधा कर दे इसको, ये थोड़ा सा कर्व बना था, सीधा हो गया। आप कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को परिभाषित करिएगा? ये कोई मान लीजिए एक्स एक्सिस है या कोई समथिंग कोई ये है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ए है समझ लीजिए, ओ है ना, और ये बी है। अब आपसे कोई पूछे प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, तो कहिएगा जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है, या उसके दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पथ से
विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन। परावर्तन माने होता है बबुआ टक्कर। पहला जो पढ़े थे परावर्तन, एक मतलब होता है टक्कर, टकराना, जाना। अपवर्तन माने होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर, माने अपना रास्ता को बदल देना, अपने मार्ग से क्या हो जाना, विचलित हो जाना। पियक्कड़ आदमी को देखे हैं, पियक्कड़ आदमी को, वो अपने मार्ग से कैसे विचलित होते रहता है, एकदम उधियाएगा इधर उधर, रास्ता पीछे बनल है ना, चल जाएगा है ना खाड़ी में, तो वो अपवर्तन का घटना कर रहा है। लेकिन अलग बात है कि वो मीडियम चेंज नहीं कर रहा है, एक ही मीडियम में उसका पथ बदल जाता है। लेकिन प्रकाश क्या है कि जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसके पथ में हुए परिवर्तन को, उसके दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात सबको समझ में आया होगा छोटू, ये बात सबको समझ में आया होगा। अब सवाल है कि इस अपवर्तन के, अब देख छोटू एक और बात, यहां पे हवा की तुलना में कांच घना है। अरे दो जब माध्यम होगा तो जाहिर है कि एक माध्यम थोड़ा गैप होगा और एक माध्यम थोड़ा सा डीप होगा। तो इसमें हवा जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, रेरर मीडियम, विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? विरल माध्यम। और जो घना है उसको सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? सघन माध्यम। एक और ही बात सीखने को मिल गया क्या, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए भाई नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के पास आ जाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, इधर मुड़ जाती है, विरल से सघन में जाती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब कोई कहेगा इस और जब सघन से विरल में जाएगा तो का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है छोटका। अब यहां से लेके जाओ, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ये लाइट आ रहा है, ये आपका सघन है और ये आपका विरल है ना, ऊपर वाला रेरर है, नीचे वाला डेंसर है। अब देखो, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसी पाथ पे जाएगा नहीं, लेकिन बबू वो अभिलंब से दूर चला जाता है। कहां चला जाता है? तो अभिलंब से दूर चला जाता है। एक मतलब इहो बात सीखने को मिला कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, अब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। 2 नंबर बगल में तो पॉकेट में 2 नंबर कंफर्म पूछा जाता है बालक। 10th में तो हेयर क्वेश्चन है, 10th का हेयर क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है। इनमें से कोई नहीं, फट टिक मारो, फूंक दे वो दिया जी। बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके अवश्य बताइए, अगर कोई परेशानी हो तो आपका प्रतिक्रिया हम लोग अवश्य पढ़ते हैं। आप प्रतिक्रिया आप देते हैं ना तो बालक रे मनोबल बढ़ जाता है। लगता है 10 वो लड़का कमेंट कर दिया ना कि वाह सर बहुत अच्छा समझ में आया, तो मनोबल बढ़ जाता है, फिर से दूसरा वीडियो बनाने के लिए हम लोग प्रेरित हो जाते हैं। अब देखिए, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे कोई नियम का पालन करते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है इसमें भी एक नियम लगता है, उसी को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या कहते हैं छोटका? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है? तो बिल्कुल परावर्तनवा के भाई है रे बबुआ, परावर्तन से एकदम जुड़ल है। अब देखिए कैसे, यहां पे जो लाइट आ रहा है इसको हम लोग आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई, माने अभिलंब से इस कोण के बीच के गैप को बोला आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और ये आपतित किरण है, पिछले क्लास के जैसा, परावर्तन के जैसा। ये है आपतन कोण और ये है आपतित किरण। इधर बोलिए, ये है छोटका, ये परावर्तन ना अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अपवर्तन कोण। है अपवर्तित किरण और ये है लंब। नियम बना पहला, का बबुआ? पहला नियम बना कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक के समतल में होता है। मिल तो गया। प्रकाश के परावर्तन भी सेमे था, तो बोलो आपतित किरण, आपतित का हो
किरण, है ना, कोमा परावर्तित ना अपवर्तित किरण तथा लंब, है ना, तीनों एक ही समतल में होता है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक के समतल में होता है। हम जितना बोल रहे हैं ना खाली कॉपिया पे लिख लीजिएगा बबुआ रे, तनी वीडियो को 2 बार करके कॉपी में लिख लीजिए कि पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, वही देख लो, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है, एक के समतल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है छोटका, दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ध्यान दो हिंदी वाला, इंग्लिश में साइन, ज्या को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बबू, अपवर्तन कोण की ज्या, है ना, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का दोनों जो होता है ना, दोनों का दोनों, दोनों का दोनों बबू, ये अनुपात इसका, एक कॉल आ गया था, माफ करिएगा, फिर से देखते हैं एक बार पुनः। कह रहा है छोटू की आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इसको साइन आर कहते हैं, चूंकि आपतन ज्या, ज्या के इंग्लिश वाला साइन, ज्या का इंग्लिश साइन, आपतन कोण माने आई, अपवर्तन कोण माने आर। तो कहता है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, ये दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इस सेकेंड लॉ है बबुआ, ये क्या है, ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ये दोनों का रेशियो एक नियत अंक होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है। और नियत अंक क्या है, तो इसको म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू। जहां जहां लिख देंगे म्यू एक क्या है, तो नियतांक है। म्यू क्या है रे छोटका, नियतांक है। इसे ही बालक पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इतना बात अब पच गया होगा आपका। अब एक और ही बात ध्यान दीजिए, ये सुखले क्वेश्चन बन जाता है मैट्रिक में, आपके परीक्षा में छोटका सुखले क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कौन सा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। तो देख बालक, इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। तो याद रखिए सुन बबू, याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम ही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम कहलाता है। एकरा के एक बार स्क्रीनशॉट मार के छाप लीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा। पता चला कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब एक माध्यम से प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके पथ में हुए परिवर्तन को, यानी अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक तरह से बहुत जुड़ा हुआ है, माने आपके प्राकृतिक में, दैनिक जीवन में बहुत सारा घटना प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में आपको हम बाई फिगर समझा दिए। अब देख बालक, हई बोतल है ना, हई बोतल में पानी है ना, आई में जैसे कोई डंटा डालेगा ना बालक, तो ये मुड़ा हुआ प्रतीत होगा आपको। ये कैसन दिखाई देगा, मुड़ा हुआ। अब एक डंटा रहता बड़ा सा, पता नहीं अंदर जाएगा कि नहीं, तो आपको डाल के हम दिखा देते इसमें, है ना, ये मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। देखिए आप, इधर तो सीधा हो जा रहा है, लेकिन हम एक, आप क्या करना छोटू, एक क्या करना कि एक ग्लास ले लीजिएगा, कांच का ग्लास, और उसमें एक पेन डालिएगा, तो आपको पता है कैसे दिखाई देगा छोटका, वो देख कैसे दिखाई देगा, वो देगा ऐसे दिखाई। एक ग्लास है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पेन डालेगा ना, कलम इसमें जैसे इन करेगा तो इसको जाना चाहिए तो छोटू यहाँ पे ना, लेकिन तनी सा बेंड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बेंड दिखाई देगा, ड्यू टू फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। यह घटना किसके कारण दिखाई देगा, अपवर्तन के कारण। छोटू थोड़ा सा
पानी फेंक के लाना दूसरा। हाँ, अपवर्तन के कारण। अब देखिएगा छोटू, अब कहानी बदलेगा। अब यहां पे आपने समझ लिया कि प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं छोटू आगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग एक टर्म पढ़ लिए छोटू, एक टर्म आपके सामने आया अपवर्तनांक। क्या आया? अपवर्तनांक। उसको अब देखना है छोटू, अपवर्तनांक क्या है उसको देखना है। अपवर्तनांक क्या है उसको हम लोग क्या करना है? देखना है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ध्यान देना है। अब देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में छोटू एक और घटना होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। उसको हम लोग करते हैं, कहते हैं, उसके बाद अपवर्तनांक बताते हैं आपको। उसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? तो कहते हैं छोटू उसको पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ई का होता है छोटू? तो देखो ध्यान दीजिएगा, इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये एक कांच का माध्यम है बालक, ये कांच है, ठीक है? ये कांच है, लाइट आ रहा है यहां से, ऐसे लाइट ऐसे आया। अब यहां पे एक हमने लंब बना दिया, एक क्या बना दिया? लंब बना दिया। अब बोल छुटका, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन घूम गया यहां पर, घूम गया यहां पर। आप फिर इसको बाहर करेंगे ना छोटू, फिर इसको यहां पे लंब लेके जब बाहर करेंगे तो अब इसको जाना चाहिए था इस रास्ते पर, लेकिन अभिलंब से दूर हो जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। बस अब देखिए तो एकरा मार्ग में कितना परिवर्तन हुआ, तो नहीं बेंड होता तो यहां तक आया है। इसी दूरी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी जब प्रकाश के परिवर्तन किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है अपवर्तन, सॉरी परावर्तन नहीं, अपवर्तन, तो यहां पे प्रकाश के पथ में रियल पथ और वर्चुअल पथ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहां पे इसको क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा टर्म है लेकिन बहुत काम का टर्म है, चाहे वो बात 10th की हो चाहे बात 12th ऑप्टिक्स की हो, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे छोटू। पार्श्विक विस्थापन आपको समझ में आया? इस दूरी को हम लोग x से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव बताइए, क्या क्या प्रभाव होता है? तो आप लोग हेडिंग लगा लोगे कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव आपको बताए थे कि जब ग्लास में पानी हो उसमें पेंसिल डालिएगा तो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। कांच के ग्लास में या कोनो ग्लास में, चूंकि कांच ट्रांसपेरेंट होता है तो आपको बाहर से दिखाई दे देता है, तो कांच के ग्लास में जब आप क्या करिएगा, उसमें किसी कलम को या किसी टुकड़े को डालिएगा तो वो आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। तो ये घटना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पहला घटना समझ में आया आपको? दूसरा घटना आपको बताते हैं। मछुआरा जो होता है ना बालक, मछली मारने वाला इंसान को देखो भाई, बड़ा इसमें खेला है बबुआ। प्रकाश के अपवर्तन में बहुत कॉन्सेप्ट है। आपको जहां मछली दिखाई देती है ना, आप जल में जहां मछुआरा मछली देखता है, रियल में मछलियां वहां होइबे नहीं करती, वो वर्चुअली फिगर बनता है उसका हवा से। देखिए आपको दिखाई देगा जहां रियल में होगा, ऊपर से जहां, अब भाई ग्लास देखिए, इसमें आप डाले हैं ऐसे, लेकिन दिखाई दे रहा है ऐसे। अब सोचिए यहीं पे आप मछली की कल्पना कीजिए, यहां पे अगर कोई मछली होती, यहां से कोई आदमी आंख से देख रहा होता तो एक लाइट यहां आता ना, इस मछली के पास वर्चुअली आना चाहिए, लेकिन मछली यहां दिखाई देगी, आगे दिखाई देगी। तो मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होता है, कारण प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण भी क्या है छोटू? प्रकाश का अपवर्तन। इन सारे घटनाओं, ये जितनी सारी घटना है, आप कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन ये सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उम्मीद करते हैं छोटू कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब बात होगा अपवर्तनांक। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक क्या है छोटू, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा अब, है ना। अब देखिए अपवर्तनांक है क्या, तो अपवर्तनांक का अभी आपको मिला था कि म्यू से डिनोट करते हैं। अभी स्नेल बताए थे ना कि साइन आई अपन साइन आर बराबर म्यू। इसको कहते हैं बालक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर यहाँ वाटर था, यहाँ वाटर था और ये एयर था, है ना, तो इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके तुलना में, तो एयर के सापेक्ष, यही अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक को कैसे डिफाइन करिएगा, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष मतलब दो माध्यम में एक माध्यम हवा हो और दूसरा कोई और माध्यम हो। तो जब आप हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष कहते हैं। और जब एगो कांच हो एगो पानी हो तो उसको सापेक्ष कहते हैं। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक में एयर यानी कि निर्वात इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है बालक, देख लो। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, उस बात पर हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। देख लो, अब अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक को n कहें तो इसका फॉर्मूला होता है C/V। यानी कहते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब कोई कह दिया छोटू आपसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन यही जैसे बन जाएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा छोटका कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। कांच में छोटू प्रकाश की चाल कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि यदि कांच का अपवर्तनांक कितना है छोटू, 1.5 है, 1 क्या है 5 है, तो आप बताइए कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, इस बात को आपको बताना है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान देना है बालक। फॉर्मूला उठाइए, आप बैठाइए, आंसर लाइए। तो देख तो बालक, n बराबर, अभी फॉर्मूला आप पढ़े हो कि n बराबर C/V, ये अपवर्तनांक है, ये कांच में निर्वात में प्रकाश की चाल और ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बोल अपवर्तनांक का मान दिया है 1.5, C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी बोले तो कांच में प्रकाश की चाल। अब V का मान निकालेगा तो 3 × 10⁸, बट्टा में आ जाएगा 1.5, 1.5 दूनी 3, यानी V बराबर हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ऑन कंडीशन दैट यू हैव टू मस्ट नीडेड, आपको एकदम अवश्य जानकारी होना पड़ेगा, किसका जरूरत होना पड़ेगा, किसका, तो दो चीज का। अगर आपको अपवर्तनांक दिया है तो उस माध्यम में प्रकाश का चाल निकाल सकते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है तो अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक की, ये बात हो गया बालक निरपेक्ष अपवर्तनांक की। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो अगर मान लीजिए ऐसे दिया है कि n/1 यानी माध्यम एक के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक, तो इसको लिख देंगे V1/V2। यानी कहने का मतलब है कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल
अबट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बड़े आसानी से बता सकते हैं। अगर अपवर्तनांक का संधि विच्छेद करिएगा ना तो होता है अपवर्तन अंक, माने अपवर्तनांक बताता है कि कोई माध्यम कितना डेंसर है, कितना घना है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितने ज्यादा होगा वह उतना ही घना होगा। यही कारण है बालक कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और इसलिए हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा क्या होता है? सबसे कठोर होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह उतना ही कठोर होता है, अर्थात वो उतना ही क्या होता है? घना होता है। उम्मीद करते हैं छोटू आपको अपवर्तनांक समझ में आया होगा। कहीं कहीं कांच का अपवर्तनांक 1.6 भी देता है, लेकिन कहीं कहीं 1.5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से ही। अब आप कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक याद रखोगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कॉन्सेप्टेरिया टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए आप। उस पर हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे कि कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक कितना होता है। वो आप बाकायदे बाय लिस्ट लिख लीजिएगा, तब जाके ये कहानी क्लियर हो जाएगा। अब अगले क्लास में छोटू हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, पार्श्विक विस्थापन, अपवर्तनांक क्या होता है, कौन कौन से अपवर्तनांक होते हैं, अपवर्तनांक निकाला कैसे जाता है, ये सब बात। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, साथ ही साथ समझ में आया होगा। अगर आपको लगा कि हमारे लिए फायदेमंद है तो बालक वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करिए और दिल से एक बार जुड़ जाइए। हाँ, अपने मित्रों तक इस लिंक को भेजना ना भूलें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।